यूपी की योगी सरकार किसानों को लेकर बेहद गंभीर है। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए, उन्हें खुशहाल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश कृषक समृद्ध आयोग का गठन किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयोग के चेयरमैन हैं। हालांकि जो अधिकारियों का रवैया है वो ठीक नहीं है। हमारे साथ इस वक्त आयोग के सदस्य कुलजीत सिंह जी हैं, जिनका ये कहना है कि जो अधिकारी हैं वो मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। और इनका एक और बेहद गंभीर आरोप है कि जो अधिकारियों का रवैया है उसी की वजह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। और अगर अधिकारियों का रवैया नहीं बदला गया तो आगे भी नतीजे बहुत अच्छे आने की उम्मीद नहीं है। तो आप बताइए, आप प्रयागराज आए, आपने निरीक्षण किया, अधिकारियों ने क्यों आपका सहयोग नहीं किया, क्या कुछ आपसे कहा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि किसानों की समस्याएँ प्राथमिक रूप से हम उसको हल करें। इसी संदर्भ में कृषक समृद्धि आयोग का गठन हुआ है, मैं उसका सदस्य हूँ। मैंने कल जो है जमुना पार में भ्रमण किया, करछना में गया, औंधियारा गया, मैं रामपुर गया। वहाँ मैंने सबसे पहले सोचा है कि इस समय धान की रोपाई हो रही है, तो उनके लिए खाद और बहुत आवश्यक है। सहकारी समितियों का मैंने दौरा किया। इसके लिए मैंने परसों शाम को मैंने जिलाधिकारी को अपने भ्रमण का कार्यक्रम दिया। उन्होंने विभिन्न अधिकारी जैसे जिला कृषि अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर कृषि, एआर सहकारिता और हमारे जिला पशु अधिकारी, इन लोगों को और नलकूप भी आता है इसमें। तो इन लोगों को आदेश दिया था कि भ्रमण में सहयोग करें, लेकिन इसमें कोई भी नहीं सहयोग, कोई भी नहीं आया। यहाँ जिला कृषि अधिकारी आए भी, वो करछना से कब नदारद हो गए, हमें नहीं पता। मैंने आप हमारे यहाँ जो डिप्टी कमिश्नर पुलिस थे, उन्होंने थोड़ा-सा सहयोग किया है, मैं धन्यवाद बोलूँगा। उन्होंने पुलिस के माध्यम से मुझे जानकारी दी, यहाँ समिति है, वहाँ गौशाला है। मैंने गौशाले का निरीक्षण किया। तो समितियों में हमने देखा है कि पर्याप्त खाद नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि इस समय डीएपी बुआई में बहुत ज़रूरी होता है रोपाई में। तो डीएपी की एक भी बोरी हमें पता लगा कि यहाँ पे कहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। तो जिलाधिकारी को संज्ञान में लेना चाहिए। और रही बात, हमको अभी इससे ये पता लगा है कि क्या लगता यहाँ है पर कि जो अधिकारी हैं वो आपके साथ निरीक्षण में इसलिए नहीं गए, भ्रमण में इसलिए नहीं गए क्योंकि ग्राउंड पे कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए, बताने के लिए? हाँ, यही रहा होगा, लेकिन जहाँ हमने तो देखा है कि खाद इस समय मेन है, तो बहुत कम मात्रा में वहाँ पे थी और गौशाले का बुरा हाल था। मैंने गौशाला कौंधियारा का जो देखा है, उसमें बिल्कुल नाली जैसा बना है, गाय उसके अंदर खड़ी है, गोबर कर रही है, उसका कोई मानक नहीं है, 1.5 फीट ऊँचा बनाया है और भूसे में हरा चारा का कहीं नामो-निशान नहीं है, गोबर तब की इधर-उधर पड़ा है। और चूँकि सीईओ गए नहीं, तो मैं क्या बताऊँ उसको कैसे किया। इस तरीके से हमने देखा है कि इन अधिकारियों ने जो लापरवाही की है और ज़मीनी स्तर पर इन्होंने काम नहीं किया, जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, इसी का नतीजा हमें भुगतना पड़ा है। अब मुझे एहसास हो रहा है और ये मुख्यमंत्री जी भी अच्छी तरीके से जान गए हैं। हम लोग अब ग्रामीण स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर जाकर के आने वाले जो चुनाव, हमारे उपचुनाव हो रहे 10, इसमें हम लोग खुद जाकर के और जनता के सहयोग में हम लोग जुटेंगे। इन्हीं की वजह से हमारी जो लोकसभा सीटें जो हारी हैं, अब हमको पता लग रहा है कि इन्हीं की वजह से। केंद्र सरकार ने बहुत सी अच्छी-अच्छी स्कीमें लागू की हैं, लेकिन अधिकारियों ने ज़मीनी तक नहीं पहुँचाया। इसमें कुछ अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको आदेश आदेश दिया है, नीचे के अधिकारियों ने क्रियान्वयन नहीं किया है, उसी का नतीजा हुआ, किसान हमसे नाराज़ हो गया। लेकिन हम समझते हैं कि बहुत जल्दी हम कवर करेंगे और किसानों की मंशानुरूप उनके जो आशा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। अच्छा, क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने पूरे देश में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आधी से ज़्यादा सीटें हार गए। कौन ज़िम्मेदार है इसके लिए? देखिए, हमारी यहाँ बड़े नेता तो नहीं हैं, लेकिन हमको लगा है कि जैसे मुझे कन्नौज में सुब्रत पाठक जी के यहाँ लगाया गया था, तो वहाँ हमें कुछ शिकायत मिली थी कि जैसे नुक्कड़ सभाएँ होती हैं, जनता तक लोग जाते हैं। मैं सुबह जाता था, वहाँ 1 बजे तक बैठा रहता था, कहीं कोई कार्यकर्ता को हमें नहीं लगाया जाता था। वहाँ सिर्फ़ जो है वो बूथ अध्यक्षों की मीटिंग हुआ करती थी, उसमें एक एक नहीं, ये जो क्रिया की हार जाती हुई थी। है इस उत्तर वजह से प्रदेश में तकरीबन 45 सीटों पर, तो उस हार में अधिकारियों का कितना रोल रहा है? अधिकारियों का भी है और हमारे प्रत्याशियों ने भी उस तरीके से ज़मीन पर उतर के कार्रवाई, जो मैं बता रहा हूँ, बूथ अध्यक्षों की सिर्फ़ मीटिंग की, जनता के यहाँ गए नहीं, उसका प्रभाव रहा। और अधिकारियों ने भी, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कागज़ पे फटाफट आदेश किए, लेकिन क्रियान्वयन हो नहीं पाया। जो आज मैंने जमुना पार जाकर के देखा है कि एक अधिकारी भी हमारे पास नहीं आया। मैं परसों रात में आया था, कल रुका हूँ।
किसी अधिकारी ने कोई संपर्क नहीं किया। मैं रुका रहा हूँ, सुबह 10 बजे कुछ लोगों के फ़ोन आए और उसमें हम किसी को बाबू को भेज रहे हैं, तो किसी को जिसको जानकारी नहीं क्षेत्र से, तो हमको लगा कि यही हमारी मशीनरी जो है हमें दगा दे गई है। अब हम लोग इस पे काम करेंगे और आने वाले चुनाव में हम लोग ज़मीन पे उतर कर स्वयं किसानों के प्रति खरे उतरने का काम करेंगे। मतलब जो अधिकारियों की लापरवाही थी या ठीक से काम नहीं करना था, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा आप लोगों हाँ, अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। हम लोगों ने एहसास किया है कि हमारी जितनी बढ़िया स्कीमें हैं, देश में किसी भी प्रदेश में और वैसे पिछली सरकारों ने 17 साल में वो स्कीमें नहीं लागू की हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने की हैं। हम लोग किसानों के प्रिय हैं, उनकी उम्मीद है, गारंटी हम लोगों ने दिया है कि हर आपकी जीवन की हर घड़ी में हम लोग साथ रहेंगे। वो सही है, लेकिन अधिकारियों ने उन स्थितियों से हमारे थोड़ा-सा दूर कर दिया किसानों से, गरीब लोगों से। हमने बहुत सी स्कीमें दी हैं किसानों के लिए, सोलर पंप है, नलकूप है, ये किसान अधिकारी सम्मान क्यों निधि नहीं है। ठीक से काम कर पा रहे हैं? इन लोगों के अंदर जो है, हमारी सरकार तो अभी पिछले 7 साल से आई है। इसके पहले जिन सरकारों ने इन्हें मोटा कर दिया है और इन्हें भ्रष्टाचार, नकारापन, इन काम ना करने के ये आदी हो गए हैं। इसलिए हम लोग अब इस तरीके से इन पे उम्मीद करके काम नहीं इनसे निकाल सकते हैं। हम लोग सड़क पे जा कर के, ज़मीन पे जा कर के किसानों की समस्या को ला कर के और इनसे कह के अधिकारियों से ऑर्डर करा कर के काम कराने का करेंगे। यही कारण रहा है कि हमको जो है दिक्कत आई जल्दी चलो। पीछे। क्या हो जी। क्या हो गया है अधिकारियों को? अधिकारियों को बताया ना कि पिछली सरकारों में इतने मोटे हो गए हैं और वहाँ पर तो सब ठेकेबाजी का काम होता था। एक पार्टी जो कह देती थी सब वही होता था, वही अधिकारी ढल जाते थे। इनके नकारापन पिछली सरकार का है। वो कुछ तो सुधर गए हैं, जो बाबा जी के और हम लोगों के कार्यकलाप से जो आकिब हो गए हैं, लेकिन कुछ जो अभी नहीं सुधरे हैं, वो जल्दी सुधर जाएँगे, हम लोग जान गए हैं। कि इनके भरोसे नहीं रहना है, ऊपर से स्कीम आएगी, जनता तक हम लोग जाएँगे, किसानों से मिलेंगे और महाराज जी से और संबंधित जिलाधिकारी, कमिश्नर को अवगत कराएँगे कि ये स्कीम अभी इस गाँव में नहीं पहुँची है, इसके ज़िम्मेदार छोटे अधिकारी हैं। तो इस आधार पर हम लोग विश्वास पैदा करेंगे। इलाहाबाद सीट पर जो हार हुई है, उसके भी ज़िम्मेदार अधिकारी ही हैं। ज़रूर हमको लगता है, क्योंकि जिस तरीके से मैं गया हूँ, ये आदी हो चुके हैं कि बड़े अधिकारी आदेश करते हैं, ये काम नहीं करते हैं। कोई भी अधिकारी हमें भ्रमण में सहयोग नहीं किया। यहाँ कोई नहीं आया। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक भी अधिकारी नहीं था। मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बहुत मोटी चमड़ी के हो गए हैं, अब इनको हम लोग बख्शेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, बड़े अधिकारियों से बताएँगे कि हमारी जितनी भी स्कीमें हैं, इनको वहाँ पहुँचाया जाए। उसके बाद हम लोग 10-5 दिन बाद जा कर के हमारे जनप्रतिनिधि उसकी निगरानी रखेंगे और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में फिर हमारा पूरा विश्वास आएगा और हम पूरी की पूरी सीटें यहाँ जीतने में ये कामयाब। जो मोटी चमड़ी की आप बात कर रहे हैं, ये मोटी चमड़ी ठीक कैसे होगी? मोटी चमड़ी ठीक हो जाएगी। बाबा जी ने अच्छे-अच्छे चमड़ी धारकों को ठीक कर दिया है और इलाहाबाद का पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ आतंकवाद फैला था, उसको भी एक क्षण में मिटा दिया है। और ये चमड़ी तो ये उस तरीके से गद्दार टाइप के हैं, इनको डाँटेंगे तो ठीक हो जाएँगे, हमें पता है। अधिकारी लोग गद्दारी करी है। गद्दारी किए हैं, इनके नस में पिछले सरकारों में ये सब 30, 40, 50 साल की उम्र के हैं, इन्होंने 20-20, 25-25 साल भ्रष्टाचार सरकार में इन्होंने काम किए हैं, तो ये आदी हो गए। अब हम लोग नज़र रखे हैं। हमारा सिर्फ़ ये कहना है कि हमारी जो किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति जो केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियाँ हैं, वहाँ तक पहुँचाओ, बाकी तुम कुछ भी करो, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसमें लापरवाही करेंगे, तो हम लोग गिन-गिन के इनको बताएँगे महाराज जी को और उनको इस तरीके से ठीक करने का काम करेंगे सर। तो ये गद्दारी कैसे करते हैं अधिकारी? अब गद्दारी ऐसे करते हैं, जिलाधिकारी ने सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि वहाँ कृषक समृद्धि आयोग के सदस्य भ्रमण में जाने वाले हैं, आप उनका सहयोग करिए, जो प्रोटोकॉल में होता है। अब नहीं आए, ये गद्दारी ही तो है। वहाँ कोई नहीं है, सीबीओ नहीं था, जिला का डिप्टी डायरेक्टर कृषि नहीं था, इनको सरकार ने लाखों रुपए वेतन दिया है और गाड़ी उपलब्ध कराई है। मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं थी, मैं अपने डीजल भरा के 1600 रुपए का पूरा घुमाऊँ, इनको गाड़ी देती, वेतन देती, क्यों नहीं जाते? जनता के हित के लिए हैं, क्योंकि इनकी आदत पड़ गई है। आदत भारतीय जनता पार्टी समझ गई है, ऐसे लापरवाह अधिकारियों को छोड़ेगी नहीं। गद्दार लोग ठीक कैसे होंगे? गद्दार लोग ऐसे ठीक होंगे, इनको हम लोग ठीक करेंगे, ये जाएँगे, इनसे काम कराएँगे, जो स्कीमें हैं उस स्कीमों को लागू कराएँगे और क्या है। जब स्कीमें लागू हो जाएँगे, काम करने लगे, हमारे जिलाधिकारी, हमारे पुलिस कमिश्नर ये सब एक्टिव हो जाएँगे, इनको हम लोग बताएँगे कि आप आदेश देने के बाद भी इनको जो है देखिए कि इनका काम हुआ कि नहीं। हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, इसके बाद भी आएँगे, समीक्षा बैठक करेंगे। अभी हम 10-15 दिन बाद फिर आएँगे, देखेंगे हमारी खाद आई कि नहीं आई। आपके माध्यम से जिलाधिकारी संज्ञान में आएँगे, और अच्छा, तमाम उत्तर आएँगे। प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो अगर अधिकारियों का यही रवैया रहा, तो कितना मुश्किल पड़ेगा आप लोगों को? देखिए, आपका बहुत बड़ा चैनल है और आप लोग सम्मानित पत्रकार हैं।
हमने एक बात में कह दिया है कि इनकी जो चोरी थी, जैसे किसी मर्ज हमको जब क्लियर हो जाती है तो हमें दवा करने में 21 दिन 15 दिन में दवा कवर कर लेती, हमें पता हो गया कि ये अधिकारियों ने किसानों के हमदर्दी की जो स्कीमें थी वहाँ तक नहीं पहुँचाई हैं, हम लोगों से दूर रखा है। अब ये इससे बच नहीं सकते हैं और इसलिए हमारी जनता हमें पूरी तरीके 10 में 10 सीट जिताएगी, मुझे पूरा विश्वास है। मतलब उपचुनाव से पहले ठीक कर लेंगे गद्दारों को। ठीक हो जाएँगे, ये ठीक हो जाएँगे, हमें जानकारी हो गई है। बहुत बड़ा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, तो इन्होंने इन बड़े-बड़े अधिकारियों पे छोड़ दिया था और उन छोटे अधिकारियों ने गद्दारी की। बड़े अधिकारी तो एक्शन लेते थे, उन्होंने आदेश किए, सब कुछ किए। जो मैंने आज एक छोटे उदाहरण में देखा है कि मेरे किसानों की सिम्पैथी के लिए, उनकी आमदनी दूनी के लिए हम लोग वहाँ तत्पर थे, गए थे, लेकिन इन लोगों ने वहाँ हम लोगों को तवज्जो नहीं दिया, कोई नहीं आया। अच्छा, तो आपको कौन-सा दर्जा मिला हुआ? क्या प्रोटोकॉल है जिसका अधिकारियों ने पालन नहीं किया, फॉलो नहीं किया? देखिए कृषक समृद्धि आयोग हो, कोई भी आयोग हो, आयोग के सदस्य को दर्जा प्राप्त मंत्री का रहता है, प्रोटोकॉल रहता है। आयोग स्वतंत्र एक बॉडी होती है जो अपना इसमें न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं, तो उसके तहत आना चाहिए। उनको हमने जो आयोग का जो गठन हुआ है उसी का पालन किया है कि हमें सरकार की जो नीतियाँ हैं किसानों तक पहुँची हैं कि नहीं पहुँची हैं, उसमें क्या खामियाँ आ रही हैं, सरकार को अवगत कराएँ। मुख्यमंत्री जी को बताएँगे अधिकारियों के रवैये के बारे में? हाँ, मैं लिखता रहता हूँ, मैं इसके बारे में भी लिखूँगा कि मैं वहाँ गया था प्रोटोकॉल में, ये लोग नहीं आए थे और हमको इन्होंने मदद नहीं की, तो मैंने पुलिस का सहारा लिया और मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे असलियत पता लगा कि डीएपी यहाँ नहीं है, यूरिया बहुत कम है। हार की वजह भी बने ये लोग। और ये हमको लगता है कि हमारी, चूँकि हम उस समय थे नहीं, हमें वहाँ कन्नौज में लगाया गया था, नहीं तो मैं जान पूरे जाता। उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में हमको लगता है कि ये अधिकारियों ने जनता की जो हमारी स्कीमें थी, जनता तक नहीं पहुँचाई हैं, उसको दूर रखा है, इसी का हमें परिणाम भुगतना पड़ा है। बहुत ठीक है, धन्यवाद। तो ये हैं कुलजीत सिंह जो कि राष्ट्रीय कृषक समृद्ध आयोग के सदस्य हैं। इनका साफ कहना है कि जो अधिकारी हैं उनका रवैया ठीक नहीं है, जनता से दूरी बनाकर रखे हैं, किसानों की समस्याएँ सुन नहीं रहे हैं और उसी का खामियाजा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।